देखो जी ये बेड़ियां रोटियां लगदे बनाने तां ये हन सोयाबीन दियां। बाकी तो खांदे रहिंदे पर सोयाबीन दियां तां जो मैं तुहानू दस्सां भी देखा हुण ये कि'यां बनदियां। सोयाबीन रातों पाई दी सिजने कन्नै सवेरे कड्ढी फिर ग्राइंड कीती सै कन्नै मसाला जे है ना सै मसाला कूंडिया च घोटिया है। कूंडिया च घोटी कन्नै मसाला पाया लहसुन प्याज फिरी धनिया फिर लून जी ऐसे तुहां स्वाद का अनुसार जी है ना लून कन्नै मिर्चा पाई लैनियां फिर हरा धनिया रखू दा हरा धनिया मिक्स करना इस विच। तो ये जो मैं बता रहा है ये मक्की की रोटी बना रहे हैं। तो मक्की की रोटी के बीच जो हम डाल रहे हैं जो सोयाबीन डाल रहे हैं। सोयाबीन को हमने रात को भिगोने डाल दिया है और उसको हमने सुबह उसको ग्राइंड किया। तो ग्राइंड करने के बाद इसका हमने मिक्सर बना लिया है। जो हमने हींग नमक लहसुन प्याज और मिर्चा अदरक ये सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं हमने इसमें। तो अब ये मक्की की रोटी के बीच जो है हम इसको भरेंगे। तो ये आप देखते रहिए कैसे कैसे मक्की की रोटी बन रही है। वैसे ये ज़्यादातर जो है हिमाचल की ही डिश है और ये सर्दियों में ही खाई जाती है क्योंकि जो ये सोयाबीन होती है ये थोड़ी सी इसकी तासीर है वो गर्म होती है। तो ये सर्दियों के लिए ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको। तो देखिएगा अब आप कैसे मक्की की रोटी जो है वो बन रही है। तो हमारी जो धर्मपत्नी है वो लगी है बनाने इसके लिए तो हंस पड़ते हैं जैसे ये मतलब इनका। तो ये जो है चूल्हे पर ही हम बनाएंगे इसको। तो चूल्हे पर ही अब बनेगी ये और इसकी जो सेकेंगे हम वो नीचे चूल्हे में जो आग हमारी हो जाती है उसमें सेका जाता है ताकि वो अच्छी तरह जो है ना वो बन जाती है सेक जाती है। तो उसका खाने का जो मज़ा है वो और ही होता है। तो आप देखिए आप कुछ देर आप देखते रहिए कैसे ये बन रही है। तो साथ साथ में जो है ना वो आग जो है ना जलानी पड़ती है तभी ये सारे काम हो पाते हैं। नहीं तो अकेले आदमी के बस का काम नहीं है। वैसे तो हिमाचल में तो ये और बनती है अरबी की भी बनाई जाती है और अरबी की भी बहुत बढ़िया लगती है। उसको हम जैसे बेजी कहते हैं तो उसका भी अच्छा बनता है। तो देखो जी रोटी जी ना बनाना शुरू करती है रोटी बनाना शुरू करी थी हम देखा भी पेड़ा जी ऐसे किन्ने बना था मतलब कैसे हम उसको बना रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत पड़ती है इसको बनाने में लेकिन खाने में भी उतना ही मज़ा आता है जितना बनाने में आता है। तो देखिए अब कैसे इसको हमने वो मक्की के रोटी के बीच हमने डाल दिया। जैसे पराठे बनाते हैं ना आप घर में सेम वही है लेकिन पराठे में आप जो है वो इसमें घी लगाएंगे लेकिन इसमें घी नहीं लगाया जाता। घी जो लगाएंगे हम बाद में जो हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाया घी कैसे लगाया जाता है इसमें तो ये क्या देख रहे हैं कैसे मतलब बनती है रोटी। तो एक बार आप देख लें तो आप घर में भी इसकी ट्राई कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है बहुत बढ़िया डिश है और खाने में बड़ा आनंद आता है। तो आप देखेंगे इसको कि किस तरह इसको गोल किया जाता है। तो ये भी हर एक आदमी के बस का काम नहीं होता है। मतलब ये जिसकी प्रैक्टिस होती है वही ज़्यादातर बना सकता है लेकिन बनानी चाहिए। जब आदमी मेहनत भी करता है तो खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए तो अच्छा बनता है ये। तो ये है कि आग जो है ना वो भी अच्छी जलनी चाहिए इस पर तभी अच्छा बन पाता है नहीं तो अच्छी तरह सिकती नहीं है ये। तो जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ अब ये रोटी बनकर तैयार हो गई है। तो अब इसको हम जो है तवे के ऊपर डालेंगे।
इसमें जो है वो थोड़ी मतलब फटी हुई रहनी चाहिए, नहीं तो जो आपने बीच में सोयाबीन की दाल डाली हुई है उसको जो है वो मतलब साइड में निकल जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इसको अब बढ़िया तरीके से हमने जो है ना तवे के ऊपर रख दिया है और ये सिक रही है, और सिकने के लिए भी थोड़ा इसको टाइम लगता है। तो जब तक ये सिक जाती है तब उसके बाद दूसरा राउंड तैयार करना पड़ता है, ताकि जो तवा है वो खाली ना रहे। तो आप देखते रहिए कैसे बना रहे हैं। तो ये जो है कंटिन्यू चला रहता है, एक रोटी तवे के ऊपर है, एक चूल्हे में चली जाएगी, फिर एक बनती रहेगी इधर। तो उसमें क्या है, प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए बनाने के लिए, कोई मुश्किल काम भी नहीं है। लेकिन ये है कि खैर सिटी में थोड़ा सा ये बनाने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि तवे के ऊपर बनाई जाती है तो तवे क्या गैस के ऊपर ही बनती है वो, क्योंकि चूल्हा सिटी में नहीं होता है। तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो सब ठीक हो जाता है उसमें भी, जैसे हम भी बना रहे हैं तवे के ऊपर। लेकिन हमारे पास ये सुविधा है कि चूल्हा जला हुआ है, तो चूल्हे में हम इसको चूल्हे में अच्छी तरह से जो है ना वो सेक देंगे इसको, तो उससे और जो है इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अब दूसरी रोटी बन रही है, तो आप देखिए कैसे इसको बनाया जा रहा है। यानी बनाने की जो है ना ये बड़ा मतलब प्रैक्टिस होती है। तो देखो मतलब भाई हिमाचल च तो खैर सारे बनाई लेंदे हैं ये, पर अरबी दी ज़्यादा खाते, बेजिंग वगैरह दी कन्नै सोयाबीन दी घट्ट खाते हैं। तो मिन्जो मेद ही कि उत्थुआं भी मतलब सोयाबीन दी जी अस खाई सकते, इसके बाद कन्नै कि'यां बनानी है, क्या करना रेसिपी जी दी वो मैं तुहानू दसी थी। सोयाबीन रात उसी दिन पाई थी, कन्नै सवेरे कड्ढी से जे सिलबट्टा हुआ था इस पर सिलबट्टे ऊपर थे यह जो मीन करी सकते, नहीं तो ग्राइंडर भी पाई सकते, ग्राइंडर भी मीन करी ने उसके बाद फिर जो लून मिर्च और अदरक प्याज लहसुन ये मिर्चा सारिया मिक्स करी ना पी करना पाई गया। हरा धनिया भी अजकल बथेरा होंदा, तो हरा धनिया बिच पाई दिया, तो पाई ने पूरा मिक्स करी ने तो फिर पेज जो बनाई सकते। और कन्नै अजकल खाने जो ठीक भी लगती, कन्नै होऐ तां इस बिच देसी घ्यो होऐ, छाह होऐ, दही होऐ, तो टेस्ट जी खाने का मज़ा बड़ा आता अजकल। तो अजकल ये खाई नहीं है, कन्नै मिक्स क्या होंदा ना अजकल ये थोड़ी जी तसीर गर्म होंदी, तो गर्मियां च नहीं है खाते, तो सर्दियां च ये है यूज करने ज़्यादा। ये देखिए ना अब जो है चूल्हे में हमने रोटी डाल दी है, और चूल्हे में अब जो है रोटी ये अच्छी तरह सिकेगी। जो ऊपर तो ये जो है अब रोटी सिक रही है, ये देखिए आप चूल्हे में। तो ये जैसे आप लोग घरों में कचौड़ी बनाते हैं भरकर, परांठे बनाते हैं, तो सेम वही प्रोसीजर है ये, लेकिन इसको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए सिटी में जो है ना वो कम बनती है। ये जहाँ पर गैस ही जलाई जाती है वहाँ पर इसका थोड़ा कम बनती है, लेकिन जहाँ पर चूल्हे होते हैं वहाँ पर इसको तकरीबन ठंडियों में ये यूज़ किया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि एक रोटी चूल्हे में आ गई है और एक जो है वो तवे के ऊपर है और साथ में बन भी रही है। तो ये देखा भाई भाई ये रोटी बनी है तैयार हो गई होना, ठीक है। तो ये देखा भी जनाना रोटियां बना दी, कन्नै मिंजो भी करना जी ऐसा है
ये करने पौधा पे आग भी बालने पौधा ये सब कुछ ये ऐसे काम में जो भी करना है वो करने पौधा ये है। ये देखा भी मैं जो हो ना ये देखा मैं ये नहीं करी थी जरा का ये करी थी मतलब मैं ये चमच लिया फिर चमचा करने मैं ना थोड़ी थोड़ी ये ओल करी थी हर बीच ये मैंने इसको होल कर दिया है ना मक्की की रोटी को। तो इसमें ये क्यों की है कि जब मैं इसको ये आप देख रहे हैं ना तो ये मैंने इसको होल छोटे छोटे कर दिए। अब इसको मैं आपको बताऊं कि मैंने ये कर दिए हैं। अब इसके बीच में डालूं ये देसी घी से हम इसको पूरा जो है वो पूरा इसमें लगा देंगे। ये हमने लगा दिया है। तो जो हमने इसमें होल किए थे ना छोटे छोटे वो इसलिए किए थे कि जो देसी घी है वो इसके बीच पूरी तरह रच जाए। तो अच्छा देसी घी लगाना पड़ता है इसमें, खाने का मजा तभी आता है। ये हमने लगा दिया। अब इसको जो है आप 1 आध मिनट आप छोड़ दीजिए तो इसमें जो है वो पूरा रच जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये मैं उठा था महाराज छा लेने पौनी करना है तो देने वाला कोई नहीं था। मैं छा आपको ही लेने पौनी तो मैं चिकन ले ली छा करना है। ठीक है जी। तो अब मैं जो उठा था तो इसलिए कि मैंने कहा अब ये मट्ठा लेना पड़ेगा जिसको हम छाछ बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं छाछ मैंने ले ली है। अब इसको अब खाना शुरू करते हैं तो कितना बड़ा बढ़िया टेस्ट आएगा। देखिए ये पूरा इसमें मिल चुका है और बहुत बढ़िया इसका टेस्ट है। देखिए आप यानी घी जो है पूरी तरह इसके बीच रच गया है और यार बहुत टेस्टी लग रहा है। तो आप भी इसको जो है वो बना सकते हैं, साथ में आप छाछ ले सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आनंद आ रहा है। तो इसके साथ सब्जी की कोई जरूरत नहीं होती है कि आप सब्जी लो वो बनाओ ये बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना बढ़िया टेस्ट है। तो आप कभी जो है इसको घर में बनाइए और खाइए। तो बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू बहुत बढ़िया बनाई है। तो ऐसे जो है वो हर रोज बनाया करो या दूसरे तीसरे दिन बनाया करो। तो मैंने ये आपको एक स्पेशल डिश जो है ना हमारी जो है हिमाचल की वो मैंने तैयार की है घर में। लेकिन हो सकता है आप भी सोच रहे होंगे कि हमें भी मिले, लेकिन अब क्या किया जाए, आप ट्राई करिए कभी। और आपको कोई परेशानी लग रही हो बनाने में तो आप फिर हमें कॉल कर सकते हैं। आप फोन हमें करिए तो
मैं आपको फिर बताऊंगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। लेकिन देसी घी जो है उसके बिना इसका टेस्ट नहीं बनता है। क्योंकि गांव में क्या होता है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, ये सब जो है घर का ही होता है। मक्की घर की है और घर में भैंस भी है तो दूध देती है, तो घी वगैरह सब घर का, मक्का घर का। तो लेकिन आप बाजार से भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मट्ठा ही लेना है आपको, आप इसके साथ दही भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। माता भी चलता तो जो भी इस रोटी को खाएगा, सोयाबीन को, वो हमारे घर में जो भी खाएगा वो ऐसे ही इसको देसी घी लगा के, और जिसको मट्ठा पीना है मट्ठा लेगा, छाछ पीनी है छाछ, तो दही वाले को दही। एक चीज और है, मक्खन से भी खाना चाहते हो उससे भी खा सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तकरीबन ये करते हुए चल रहा है, टाइम लगता है। लेकिन खाने में भी उतना ही आनंद आता है जितना बनाने में आता है। तो आप भी इसको जो है बना सकते हैं। इधर केड़े दे बच्चे शक्ति देनी है वो शोर से मुझे टूटी का पैरा तो होता है कभी कभी क्या होता है कि आग बड़ी तेज जलानी पड़ती है हमें। यदि आग बुझ जाती है तो रोटी नहीं ढंग से बनती है। तो आप जो है तो यदि आपको ये डिश अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है जीना पौधा है। तो धन्यवाद।